ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाप दादा की शिक्षाएं। संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया? यादगार की याद आती है। राजा जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया, ऐसे भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा। सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बली, जो बलवान है, उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, ये कौन सी 3 बातें सुनाई जाती है जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा वाचा कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वह 3 बातें कौन सी? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, ये तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मना के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। ये दोनों बातें याद रहने से कर्मना में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है, वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए हो, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते ही रहते हैं, साथ किसके रहेंगे? साथ ही अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाए। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जम दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके वा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप सभी भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे?
अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है, मददगार और वफादार। अच्छा, ओम शांति।